हेलो एवरीवन। वर्ब पूरी इंग्लिश ग्रामर की रीढ़ है। वर्ब मजबूत हो तो टेंस, वॉइस, नरेशन सब मजबूत हो जाएगा। तो चलिए वर्ब की दुनिया में हम कदम रखते हैं। तो व्हाट इज वर्ब? सबसे पहले तो हम देखते हैं कि वर्ब क्या है। तो वर्ब जो है ना, वर्ब इज अ वर्ड, मतलब वर्ब एक शब्द है जो दिखाता है किसी कार्य या फिर अवस्था को। तो वर्ब इज अ वर्ड दैट शोज एन एक्शन और अ स्टेट। तो एक्शन क्या होता है? एक्शन वो होता है जिस चीज को हम लोग करते हुए देख सकते हैं, जैसे ही रन्स, ठीक है ना। तो रन्स क्या है? हम लोग इसको दौड़ते हुए देख सकते हैं, तो यही हुआ एक्शन, ठीक है। और अवस्था क्या होती है? जो हमारी मन की स्थिति होती है, जैसे हम खुश होते हैं, दुखी होते हैं, नाराज होते हैं, तो ये सब, जैसे सी इज हैप्पी। तो यहाँ पर क्या एक अवस्था दर्शा रहा है कि वो खुश है, ठीक है। और यहाँ पर क्या दर्शा रहा है कि वो क्या है? वो दौड़ रहा है, ठीक। अब चलते हैं। देखिए टाइप्स ऑफ वर्ब्स। तो वर्ब के कितने प्रकार हैं? सबसे पहले तो हम लोग इसे मुख्यतः पांच परिवार में बांटते हैं, पांच प्रकार में। एक ऑक्सिलरी वर्ब, मतलब हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया, मेन वर्ब, मुख्य क्रिया, लिंकिंग वर्ब जो जोड़ने वाली क्रिया होती है, ट्रांजिटिव वर्ब जिसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं, और इनट्रांजिटिव वर्ब जिसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। चलिए इन्हें हम विस्तार से देखते हैं। तो दोस्तों, ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? तो हेल्पिंग वर्ब वह होता है जो मेन वर्ब की क्या करता है? हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है? देखो इसकी खास बात यही है कि ये जो है शब्द की, जो शब्द मतलब जो वाक्य की टेंस, ठीक है ना, वॉइस और मूड दिखाने में सहायता करता है। जैसे यहाँ पर देखिए, ये जैसे यहाँ पर देखिए, आई एम प्लेइंग, आई एम प्लेइंग, ठीक है ना। तो आई एम प्लेइंग, तो आई एम प्लेइंग में क्या है? देखिए अम क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, और प्लेइंग क्या है? मेन वर्ब है। मुख्य काम यहाँ क्या हो रहा है? खेलने का हो रहा है। तो मुख्य काम जब खेलने का हो रहा है, और अम क्या है? अम भी वर्ब है और प्लेइंग भी वर्ब है। तो ये क्या दिखा रहा है? कि ये दिखा रहा है कि ये अभी प्रेजेंट टेंस में है, और काम क्या है? कंटिन्यूस चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर आई प्लेइंग रहता है तो आपको कुछ पता नहीं चलता, ठीक है ना, कि किस टेंस में है, फ्यूचर टेंस में है, पास्ट टेंस में है। तो हम से क्या पता चल रहा है कि प्रेजेंट टेंस में है। यही पास्ट टेंस में रहता है तो वोज हो जाता है, और वही फ्यूचर में होता है तो आई विल बी प्लेइंग, ठीक है। तो इससे पता चल रहा है हमारा टेंस, ठीक है। इसके अलावा हमें वॉइस भी पता चलता है, जैसे ये एक्टिव वॉइस में है या पासिव वॉइस में है। उसके अलावा हमें मूड भी पता चलता है कि आप मतलब कोई काम ऑप्टेटिव सेंटेंस में है, कोई मतलब जनरल स्टेटमेंट है, कभी गुस्सा में बोल रहे हो, कभी आप दबाव में काम कर रहे हो, तो ये सब चीज़ें इनसे मदद मिलते हैं। और एक चीज़ हमेशा याद रखना है, जो ये क्या है ना, मेन वर्ब से पहले आता है। देखो आप मूवी में भी देखे हुए हैं, जो क्या होता है, जो हेल्पिंग कैरेक्टर होता है वो मेन कैरेक्टर के पहले आ जाता है, लेकिन मेन कैरेक्टर के एंट्री सब कुछ एकदम बैकग्राउंड सेट वोट हो जाता है, फिर उसके बाद उसका एंट्री होता है। तो यही करता है हेल्पिंग वर्ब जो होता है, वो फिल्म की तरह यहाँ भी वो बैकग्राउंड को सेट करता है, उसका प्रेजेंट मतलब कौन सी अवस्था में है, मतलब सारा माहौल को क्रिएट करता है। तो यही है कि वो मेन वर्ब को मदद करता है। तो देखिए हेल्पिंग वर्ब का जो मुख्यतः ना दो भाग है, मतलब दो टाइप है। एक है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, और एक क्या है? सेकेंडरी ऑक्सिलरी वर्ब। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में कौन कौन सा है? डू है, बी है और हैव है। ये बी के फॉर्म है, ठीक है ना। तो जैसे ये यहाँ बी होता है ना, तो ये बी के फॉर्म्स हैं। तो देखिए एक चीज है कि बी जो है ना, बी एकमात्र ऐसा वर्ब है जिसका जो है बेस फॉर्म और भी वन, ठीक है, उसमें एक थोड़ा डिफरेंस है। भी का जो बी जो है ना, उसका बेस फॉर्म कहा जाता है, ठीक है। बाकी सभी वर्ब के बेस फॉर्म और भी वन सेम है। इसका बी का जो भी वन जो है, बी का भी वन है आपका क्या? है और इज है। इज नहीं है, इस तो फाइव है, और आर है, ठीक। ये इसका भी वन है। तो यहाँ पर जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में हम लोग चल रहे थे वो कौन है? डू है, बी है और हैव है, ठीक है। तो इनका जो है, इसे हम लोग प्राइमरी क्यों कहते हैं, मतलब प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब क्यों कहते हैं? देखो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब यह इसलिए कहते हैं क्योंकि ये वर्ब जो है कभी कभी क्या है कि मेन वर्ब की तरह भी काम करते हैं। ये ऐसा नहीं कि मतलब मेन वर्ब नहीं आएगा तो इनका मतलब दाना पानी रुक जाएगा, ऐसा नहीं है। चाहे मेन वर्ब आए चाहे ना आए, ये अपना काम निपटा सकते हैं, ठीक है ना। मेन वर्ब आएगा तो उसे सपोर्ट करेंगे,
उसके छत्र छाया में रहकर उसको फलने फूलने में मदद करेंगे। लेकिन यदि मेन वर्ब नहीं भी आता है, किसी भी वजह से वो अवेलेबल नहीं हो पाता है, तो भी ये मतलब काम को ये रुकने नहीं देंगे, मतलब ये जिंदगी को चलते रहने देंगे, ठीक है ना। तो अब यहाँ जैसे मॉडल्स है, ये हो गया सेकेंडरी ऑक्सिलरी वर्ब। क्यों? क्योंकि ये क्या है ना कि केवल मतलब हेल्पिंग वर्ब की तरह ही मतलब इन्हें यूज किया जा सकता है। इन्हें कभी भी मतलब मेन वर्ब की तरह यूज नहीं किया जा सकता। और मेन वर्ब के मतलब मेन वर्ब नहीं रहेगा तो इनका यूज भी नहीं किया जा सकता है, ठीक है। यदि इनका यूज होगा तो मेन वर्ब आएगा ही आएगा। और वो मेन वर्ब कैसा होगा? वो हमेशा बेस फॉर्म आएगा। बेस फॉर्म समझे, एकदम साफ सुथरा लेता है, एकदम शुद्ध, या एकदम बेस शुद्ध। फॉर्म बोलो तो केवल बी में देखना पड़ेगा कि क्या है, कि ये डिफरेंट होता है, बी होता है। बाकी सबका बेस फॉर्म सेम होता है V1 के जैसा। देखो मॉडल्स को बिना मेन वर्ब के देखना, एक देखना ऐसे है जैसे एक आदमी को बिना चाय के, ठीक है ना, एकदम अधूरा। तो देखिए मेन वर्ब, अब देखते हैं मुख्य क्रिया क्या होती है। देखो मेन वर्ब जो होता है ना, वो मेन वर्ब होता है सेंटेंस में जो है क्या, एक्चुअल एक्शन को दर्शाता है, ठीक है। एक्चुअल एक्शन या फिर स्टेट कुछ भी हो, जैसे सी सिंग्स तो वह गाती है, तो यहाँ गाना मेन काम है तो उसी को दर्शा रहा है। जैसे आई टीच इंग्लिश, तो यहाँ टीचिंग मेन है, इसलिए जैसे यहाँ पर रहा था सी इज सिंगिंग, ठीक है ना, सी इज सिंगिंग, सी इज सिंगिंग, ठीक है। तो यहाँ देखिए इज क्या है, इज उसका टेंस दर्शा रहा है और ये दर्शा रहा है कि वो अभी कंटिन्यूअस है। और सिंगिंग क्या है, मेन काम है। तो यही चीज है कि यहाँ मेन एक्शन दर्शा रहा है। अब देखते हैं कि लिंकिंग वर्ब क्या होता है। देखो लिंकिंग वर्ब जो होता है ना कि सब्जेक्ट को किसी नाउन मतलब किसी संज्ञा या किसी एडजेक्टिव से जोड़ता है, बस वो लिंक करता है, ठीक है ना। ये एक्शन नहीं दिखाता है बल्कि एक स्टेट को दिखाता है, ठीक है, स्टेट को बताता है। जैसे कुछ कॉमन लिंकिंग वर्ब हैं, बी है, है, इज है, आर है, ओज वर, ये सब सारा बी का ही फॉर्म है, ठीक है ना। बी का फॉर्म है इज आर ओज वर, ठीक। उसके अलावा बिकम है, सिम्स है, अपियर है, फील है, लुक है, स्मेल है। जैसे यहाँ पर सी इज स्मार्ट, ठीक है, सी इज स्मार्ट, तो ये क्या हुआ, स्मार्ट को ये लिंक कर रहा है, ठीक है। वह कैसी है, स्मार्ट है। यहाँ कोई मतलब एक वही अवस्था को दर्शा रहा है कि वो एक स्मार्ट है, ठीक है। तो यही चीज़, जैसे यहाँ फूड स्मेल्स गुड, मतलब जो यहाँ पर जो खाना है वो मतलब अच्छा सुगंध दे रहा है, तो उसको दर्शा रहा है, तो उसे लिंक कर रहा है, मतलब अच्छा सुगंध से, फूड को अच्छा सुगंध से वो लिंक कर रहा है। चाहे उस लड़की को वो स्मार्टनेस से उसको क्या कर रहा है, लिंक कर रहा है। हालांकि इससे एसएससी में कोई क्वेश्चन नहीं पूछता है, आपको ये बस जानने के लिए है। अब देखते हैं एक्शन वर्ब क्या होता है, ठीक है। यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन पूछते हैं। देखो एक्शन वर्ब वो होता है जो एक्चुअल काम को दर्शाता है, मतलब वो काम, ठीक है, जिसे हम होते हुए हमारी आंखों से देख सकते हैं, वही एक्शन वाला वर्ब होता है, ठीक है। जिसमें कोई एक एक्शन शामिल होता है। और जिसे हम देख नहीं सकते हैं वो क्या होता है, स्टेटिव वर्ब होता है, एक अवस्था वाला काम होता है। देखो एक्शन वर्ब में दो प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से, एक देखो ट्रांजिटिव वर्ब है जिसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं, और एक है इनट्रांजिटिव वर्ब जिसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। देखो तो ये ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, तो ट्रांजिटिव वर्ब होता क्या है ना, इसके बाद जब ट्रांजिटिव वर्ब का प्रयोग होगा तो इसके बाद ऑब्जेक्ट का आना आवश्यक है। ऑब्जेक्ट के बिना ये एकदम अधूरे हैं, ठीक है ना। ये सेंटेंस का कोई पूरा मीनिंग ही नहीं निकलेगा जब तक कि ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। जैसे यहाँ पर देखिए आई रीड, तो आई रीड से कुछ पता नहीं चल रहा है कि मैं क्या पढ़ता हूँ क्या नहीं पढ़ता हूँ, बस ये चीज़ पता चला कि मैं पढ़ता हूँ। क्या पढ़ता हूँ, क्या मैं नॉवल पढ़ता हूँ, क्या मैं बुक पढ़ता हूँ, क्या मैं स्कूल का बुक पढ़ता हूँ या फिर कॉलेज का बुक पढ़ता हूँ, कुछ पता नहीं चल रहा है, ठीक है। या फिर मैं क्या पढ़ता हूँ, ये बुक पढ़ रहा हूँ, स्टोरी पढ़ रहा हूँ या फिर कविता पढ़ रहा हूँ, ऐसा कुछ पता नहीं चल रहा है। लेकिन वहीं पर लिख देंगे आई रीड बुक, आई रीड स्टोरी, आई रीड कुछ भी, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो फिर क्या हो जाएगा कि उसका सेंटेंस से मीनिंग पूरा क्लियर हो जाएगा। तो वर्ब के बाद जगह सेंटेंस में हमेशा एक चीज पूछना, क्या और किसको, ठीक है। क्या और किसको का जो भी जवाब होगा ना, व्हाट और हुम का जवाब वही क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। और कौन, हु, हु या कौन का जवाब होता है आपका क्या, सब्जेक्ट, ठीक है। तो व्हाट और हुम का जो जवाब होगा, जैसे यहाँ पर आई कंप्लीटेड द वर्क, ठीक है। तो आई कंप्लीटेड द वर्क, मैंने क्या पूरा किया, यहाँ पर पूछो कि क्या, आई कंप्लीटेड क्या, मतलब क्या कंप्लीट किया, वर्क, तो ये वर्क ही क्या है, ऑब्जेक्ट है। और यदि इसको यदि आप पढ़ो आई कंप्लीटेड, ठीक है, तो केवल आई कंप्लीटेड पढ़ोगे तो यहाँ पर कोई मीनिंग ही नहीं आएगा।
आई कंप्लीटेड, मैंने क्या कंप्लीट किया। तो ऑब्जेक्ट के बिना आपको कोई मीनिंग नहीं आ रहा है, ठीक है ना। कुछ भी कंप्लीट कर सकता हूँ, ठीक। जैसे ही किल्ड द स्नेक, तो उसने मारा क्या, सांप को मारा। किसे मारा, सांप को मारा, लाइक दैट। अब देखो इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, अकर्मक क्रिया, ठीक है। इसके बाद क्या कि ऑब्जेक्ट या फिर कर्म नहीं लगता, ठीक है। मतलब बिना ऑब्जेक्ट के भी ये पूरा पूरा मीनिंग दे जाते हैं। जैसे इनको कोई ऑब्जेक्ट का जरूरत नहीं, तो ये इंडिपेंडेंट है, मतलब ऑब्जेक्ट हो या ना हो इनके फर्क नहीं पड़ता है। जैसे बर्ड फ्लाई, पक्षी उड़ते हैं, हाँ भाई पक्षी उड़ते हैं, सिंपल सी मीनिंग है। बेबीज क्राई, बच्चे रोते हैं, हाँ रोते हैं, मीनिंग में कोई ये है, पूरा मीनिंग निकल रहा है। तो वही चीज़ है। अब देखते हैं स्टेटिव वर्ब और फिर डायनामिक वर्ब, ठीक है। स्टेटिव वर्ब क्या होता है, स्टेटिव वर्ब वो होता है जिसे हम होते हुए नहीं देख सकते हैं, ठीक है। या तो वो हो चुका है, ठीक है, मतलब कंटिन्यूअस उसको होते हुए हम नहीं देख सकते हैं कि ये चीज़ हाँ हो रहा है, ये चीज़ हम पता नहीं लगा सकते हैं। तो इसे यह कोई अवस्था को बताता है, ठीक है ना। जैसे एक मन की स्थिति हो सकती है, मेंटल स्टेट, मन की स्थिति हो सकती है, हमारी कोई फीलिंग्स हो सकती है, पोजेशन हो सकते हैं, एटसेट्रा, ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज़ देखना है, जो भी स्टेटिव वर्ब होगा उसमें आईएनजी फॉर्म नहीं आता है। यहाँ से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, देखो आई नो यू, मैं तुझे जानता हूँ, यहाँ पर ये नहीं होगा आई एम नोइंग यू, ठीक है। आई एम नोइंग यू नहीं होगा, आई एम नोइंग यू नहीं होगा। क्यों ऐसे, मतलब इसका यदि हम मीनिंग देखना चाहोगे तो मैं तुमको जान रहा हूँ, या भाई मैं तुम्हें या तो जानता हूँ या फिर नहीं जानता हूँ। ये जान रहा हूँ क्या होता है, ठीक है। जैसे आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ या फिर नहीं करता हूँ। आई एम लविंग यू नहीं होगा, तो यहाँ पर कंटिन्यूस होगा। आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है, या तो मेरे पास कार है या फिर नहीं है। ऐसे थोड़ी होगा आई एम हैविंग अ कार, मेरे पास एक कार हो रही है, नहीं। सी इज अ डॉक्टर, या तो वो डॉक्टर है या फिर नहीं है। ये थोड़ी ना होगा कि सी इज वो एक डॉक्टर हो रही है, नहीं। तो इसीलिए इस सब में कंटिन्यूस नहीं आता है, ये चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा। अब देखो डायनामिक वर्ब, तो डायनामिक वर्ब क्या होता है कि ये एक्शन दिखाते हैं, ठीक है ना, और आईएनजी फॉर्म लेते हैं। जैसे आई एम ईटिंग, मैं खा रहा हूँ। ही इज रनिंग, दे आर डांसिंग। देखिए अब फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। तो फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं, देखो ये जो फाइनाइट वर्ब होता है ना, वो टेंस हो गया, पर्सन हो गया, नंबर हो गया, उसके अनुसार बदलते हैं, ठीक है। टेंस क्या होता है, काल होता है। पर्सन मतलब एक एक व्यक्ति, वो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन वाला होता है। उसके बाद नंबर जो है लिंग के अनुसार, मतलब एक वचन दो वचन के अनुसार ये बदल जाते हैं। यही होता है फाइनाइट वर्ब। जैसे आई वर्क, सी वर्क्स, आई वर्क, देखो यहाँ पर वर्क था, यहाँ पर वर्क्स हो गया, और यहाँ फिर वर्कड हो गया। तो ये क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। देखो पर्सन क्या है, फर्स्ट पर्सन है, वर्क रहा, यहाँ थर्ड पर्सन है, वर्क्स हो गया, यहाँ पास्ट टेंस है, क्या हो गया, वर्कड हो गया। तो ये चीज़ क्या है कि टेंस, पर्सन और नंबर के अनुसार बदलता रहता है, ठीक है। और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है, देखो नॉन फाइनाइट वर्ब तीन तरीके होते हैं। एक तो होता है जेरन, जिसमें भी आईएनजी फॉर्म होता है, ठीक है, आईएनजी वाला फॉर्म होता है, जैसे स्विमिंग है। उसके बाद एक इन्फिनिटिव होता है, टू प्लस वर्ब का मतलब V1, जैसे आई वांट, ठीक है। आई वांट नहीं, टू ईट, टू ईट जो है ना क्या, एक इन्फिनिटिव है। उसके बाद जो है पार्टिसिपल, या तो प्रेजेंट पार्टिसिपल जो भी आईएनजी फॉर्म का होता है, और पास्ट पार्टिसिपल जो V3 में होता है, ठीक है। तो इन सब का क्या एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जब पार्टिसिपल जब एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो इसमें क्या होता है, ये सब चेंज नहीं होते हैं, चाहे कुछ भी परिस्थिति आ जाए, चाहे टेंस कुछ भी हो, चाहे पर्सन कुछ भी हो, या नंबर कुछ भी हो, ठीक है। ये कभी बदलते नहीं है, ठीक। जैसे जेरन जो भी है, जैसे स्विमिंग इज फन, तो यहाँ स्विमिंग क्या एक नाउन की तरह यूज हो रहा है, यहाँ भर्ब की तरह नहीं। तो इसे हम लोग नाउन की तरह यूज करते हैं जब भी V1 आईएनजी सब्जेक्ट की जगह आ रहा है। तो यहाँ स्विमिंग, स्विम करने का प्रक्रिया को बात नहीं कर रहा है, वो पूरा एक प्रोसेस का नाम है। स्विमिंग जिस प्रक्रिया का नाम है उसको बोल रहा है। यहाँ स्विमिंग का काम नहीं हो रहा है, यहाँ एक स्विमिंग होने की जो प्रक्रिया है उसे बताया जा रहा है। तो स्विमिंग इज फन, ठीक है। तो ये स्विमिंग यहाँ नाउन की तरह यूज हो रहा है। तो इस सबको देख के आपको कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद देखिए इन्फिनेटिव, तो इन्फिनेटिव टू प्लस V1, जैसे आई वांट टू ईट, तो ये कभी चेंज नहीं होगा। तो ये भी नाउन की तरह यूज होता है, यहाँ ऑब्जेक्ट की जगह है,
और ये सब्जेक्ट की जगह है, तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह इनके यूज किया जा सकता है। और ये जो पार्टिसिपल है ये एडजेक्टिव के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ये V1 ING जब प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, V3 जब पास्ट पार्टिसिपल होता है। जैसे अब ब्रोकन चेयर, आज ऐसा चेयर जो टूट चुका है, ठीक है, तो ये कभी चेंज नहीं होगा, जो टूट चुका है तो टूट चुका है। देखिए ये कैसे चेंज नहीं होता मैं बताता हूँ। जैसे मैं यहाँ देखता हूँ, आई वांट आई वांट टू ईट, ठीक है, आई वांट टू ईट, उसके बाद ये हो जाएगा आई वांटेड, पास्ट में आई वांटेड टू ईट, ठीक है, यही फ्यूचर में भी हो जाएगा, आई विल वांट टू ईट, आई विल वांट टू ईट। तो ये कभी चेंज नहीं होता है, यही इसका खूबी है। देखो, दिस वॉज द वर्ब पार्ट 1। सेव द वीडियो एंड गेट रेडी फॉर पार्ट 2।